This WhatsApp, conference will now be recorded. and I have shared the SIPL Hub Careers WhatsApp group also. So just before starting the sessions, I would like to request you, अगर आप दोबारा एक बार WhatsApp ग्रुप में जाके मैं अभी आपको WhatsApp ग्रुप में फिर से वही वाला लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। हमारा जो YouTube का लिंक है वो भी शेयर कर देता हूँ और हमारा जो WhatsApp उसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग प्लीज उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और WhatsApp में आप ज्वाइन कर जाइए। देन वी कैन स्टार्ट द पीपीटी एंड द वर्कशॉप। फिर हम लोग वर्कशॉप एंड पीपीटी स्टार्ट करेंगे। हम आपको ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसमें मल्टीपल जॉब वैकेंसीज हमारे पास वी यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज, जिसमें यू डोंट हैव टू पे ए सिंगल पेनी। आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगा, कोई कुछ नहीं पैसा मांगेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं, नहीं। हम लोग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आते हैं, मे बी फ्रॉम नौकरी, मे बी फ्रॉम लिंक्डइन, बिकॉज सी आप जब इंडस्ट्री में सीनियर बन जाओगे तो आपका प्रोफाइल इंडस्ट्री में सीनियर बन जाता है, एंड देन you will also get so many informations चारों तरफ से आपके पास आएगा, maybe from LinkedIn, maybe from WhatsApp, maybe by mail, maybe from your friends, maybe from your colleagues, and maybe from your juniors. They will be sending you so many informations and requirements कि मुझे सर कोई रेफरल दीजिए, मुझे ये 4 जूनियर चाहिए, या यहाँ पे एचआर चाहिए, यहाँ पे डेवलपर चाहिए, यहाँ पे पाइथन डेवलपर चाहिए, यहाँ पे जावा डेवलपर चाहिए, यहाँ पे वेब डिजाइनर चाहिए। सो इस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग जनरली इस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड वी विल बी डूइंग एवरी डे। Personally, I am taking care of this group, and with me, our team members are also there. Our founder is also there. Our HR manager is also there in that group. Everybody will share, and you just have to directly click on the link, and you have to apply from your own, maybe from your own LinkedIn profile, maybe from your Naukri profile. डायरेक्ट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया जॉब प्रोफाइल और सैलरी सब कुछ अगर आपको पसंद आया, यू विल अप्लाई, गो फॉर द इंटरव्यूज। जब आपको मिल जाए, सिर्फ आप एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी उस ग्रुप में लिख दीजिएगा, सी यस आई हैव अप्लाइड एंड आई गॉट अ जॉब थ्रू दिस ग्रुप, बस इतना सही। That is expected from your side. We are not expecting anything, any monetary, no monetary involvement is there। पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। सो प्लीज आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम, इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट। प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इन द मीन टाइम, Dipen, you can ready with the PPT. ओके सर। इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पे भी है और लिंक्डइन में भी है। इन द मीन टाइम सेशन जब चलेगा, इन द मीन टाइम आई विल शेयर आवर फेसबुक पेज and LinkedIn page also. Even also we will share our profiles, जो Facebook प्रोफाइल का लिंक है, LinkedIn प्रोफाइल का लिंक है, HR मैडम का जो LinkedIn प्रोफाइल का लिंक है, और हमारे जो फाउंडर सर है उनका LinkedIn प्रोफाइल का लिंक, ये सारे आपका WhatsApp ग्रुप में आता रहेगा। आप सेशंस देखते देखते आप उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मुझे भी रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, हम लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सेशंस हम आपको देने के लिए इसलिए आए हैं कि आपको इंडस्ट्री में कनेक्शंस मिले। जितना आपका कनेक्शंस इंक्रीज होगा उतना आपका बेनिफिट है। सिर्फ जॉब मिलने के लिए नहीं है, इन फ्यूचर में भी आपको इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है, आगे भी जाना है, ग्रोथ के लिए भी आपको आगे जाना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा जिंदगी भर एक ही कंपनी में आप काम करोगे, तो कंपनीज भी चेंज करना है। सो आज का डेट में हम भी इंडस्ट्री में है बिकॉज ऑफ कनेक्शंस। because of only connections I am sustaining myself in this industry. So we need to grow our connections. जितना आप connections increase करोगे, जितना आप लोगों के साथ WhatsApp में connect हो जाओगे, LinkedIn में connect हो जाओगे, जिनके पास LinkedIn का प्रोफाइल नहीं है, आप मेरा रिक्वेस्ट है, आप LinkedIn का प्रोफाइल ओपन कर लीजिए, LinkedIn में रजिस्ट्रेशन कीजिए, प्रोफाइल बनाइए और उसको यूज कीजिए। LinkedIn is strong platform to get a job as a professional. You should have a profile in LinkedIn. अगर आपका है तो इट्स वेरी गुड, अगर आपका नहीं है यू शुड ओपन इमीडिएटली। और साथ में आप फेसबुक में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, बहुत सारा ग्रुप्स है फेसबुक में, बहुत सारा कंपनी का रेफरल्स ग्रुप्स भी है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे लिखोगे TCS रेफरल ग्रुप,
आपको रेफरल ग्रुप मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिखिए आई नीड रेफरल फॉर टीसीएस, आपको कोई ना कोई टीसीएस में रेफरल दे देगा। ऐसे आप टीसीएस के भी लिख सकते हो, कैपजेमिनी लिख सकते हो, कोई भी कंपनी जो भी आपको नाम याद आए। जनरली ये ग्रुप मैंने फॉर्म किया था कि देखिए यू आर गाइस एज स्टूडेंट, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन नहीं आता है, आपको सारे कंपनीज का नाम भी नहीं पता होगा। अगर आप इस ग्रुप को फॉलो करते रहोगे तो आपको बहुत सारा कंपनीज का नाम पता चलेगा, बहुत। यू कैन नॉट इमेजिन, नियर अबाउट, मेरे लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा कि सारे कंपनीज का डिटेल इसमें डालने के लिए। एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया मे बी 10,000 प्लस कंपनीज आर देयर। सो कैन यू इमेजिन 10,000 प्लस, 10,000 से भी ज्यादा होगा। सो उसमें आप अप्लाई करोगे और आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव में बोलोगे एज ए सीनियर पर्सन, एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आई विल से मेरे को हमेशा ये फील होता है कि मेरे टीम में और भी मेंबर चाहिए, और भी मेंबर चाहिए, और भी मेंबर चाहिए। बट वी आर obviously we are hiring and we are recruiting, so this field is also facing others companies HRs also, उनको बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए लेकिन प्रॉपर रिसोर्स उनको नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये कनेक्शंस नहीं हो रहा है। वो कनेक्शन करने के लिए वी हैव एस्टैब्लिश दिस व्हाट्सएप ग्रुप, इवन आल्सो फेसबुक ग्रुप एंड इवन आल्सो लिंक्डइन ग्रुप। ओके, सो स्टूडेंट्स मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दीजिए, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? यस सर, मैं देख सकता हूँ काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया अभी तक, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर दीजिए, इमीडिएट ज्वाइन कर जाइए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा टेक्निकल वीडियोस मिलने वाला है। दिस न्यू चैनल, आई नो दैट दिस चैनल इज न्यू, बट we are rapidly going to build up this channel, and every day we are going to upload technical videos। मतलब जो टेक्निकल सेशंस हम देते हैं वो सेशंस का वीडियोस यहाँ पे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से कोई भी टॉपिक के ऊपर आप सेशंस देख सकते हो, एंड आप उस चीज को सीख भी सकते हो। आप इजीली वहां से लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिकल सेशंस ही आपको वहां पे मिलेगा। So thank you for subscribing our channel, and मुझे दिख रहा है near about 10 students subscribed there. Thank you for subscribing and thank you for joining in our WhatsApp group. Okay, Deepan, now it's over to you. And before that, I will just say 1 minute to give the introductions of Deepan. Deepan is our founder of this organization, and with us, our HR madam is also there. And her name is Silvi Chakraborty. So first I will go to Deepan, then I will come also in front of the camera. Deepan, over to you. Okay, thank you, sir. Thank you, Shomak, sir. Hello, guys. This is Deepan. Sir, someone is asking the group link. Someone is asking the group link. Okay. Hello, guys. This is Deepan. Deepan Pal. I'm the founder and director of Shikharthi Infotech. In the previous life, I was basically a software developer, and thereafter I started this organization, and it's running now properly. And Shomok sir is our senior project manager. He is working with us, and I would like to thank Ms. Ashish sir for giving us this wonderful opportunity to conduct this webinar. Thank you, sir. You are welcome, sir. Okay. So we will start this session. Sir, Shomok sir, shall we start the session, or we have to wait, sir, for some moment? Deepan, I think we can start the PPT, and then we will introduce ourselves. Okay. Okay. So we will start with a brief company presentation. Okay. I'm sharing my screen. So already Shomak sir informed you, all of you guys, that our company name is basically Shikharthi Infotech Private Limited. In a short form, we call it as SIPL Hub, and this is our website.
address, that www.siplhub.com. You guys can visit and you will get several more information about us in our website. And this is basically the thing that we will tell you about our company, who we are, mission, vision, what we do, what the technologies we offer, and some experiences and contact details. Okay, so as a Kolkata-based IT service providing company, we basically, our office is located at Salt Lake Sector 5. Have you heard about Salt Lake Sector 5 in Kolkata, West Bengal? This is the IT hub of West Bengal. Okay, so this is basically that we are we provide several kind of web designing service, web development service, software development service, as well as mobile apps development service, and also the digital marketing, which is the trending in the market since last few years. Okay, Shomok sir also is in charge of the digital marketing section. He personally takes care of this unit, and some kinds of government affiliations also we have, that is basically the NSDC, Skill India, Startup India, Board of Practical Training. Okay, and our another wing, that is basically the student skill development session. Okay, in the student skill development session, our objective is basically to aware all of you about the right skill that you all need to join before the IT industry. Okay, because some if you see in a YouTube video or something, any tutorial from Google, that definitely is not enough to all of you to join in a proper IT sector. Okay, because our IT sector always looking for the practical knowledge. Okay, you must have the practical knowledge, whatever you know. That might be Android, that might be Java, that might be PHP, whatever the post for the developer post you are applying. Always remember that IT sector always looking for the practical knowledge. If you are able to solve the critical problems, if you have the skill of problem solving, then definitely you are eligible for the interview. And definitely whether you are able to crack the interview or not, some kind of luck factor also works here. I personally believe, I don't know what you guys believe on that, but I personally believe some kinds of little bit luck factor is there, and definitely you need to provide your 100% during the interview, right? Whatever the interviewer will ask you, you have to explain it logically, not okay, I heard about this, but I can't say this thing, I don't know this thing. It's definitely you shouldn't say this during the interview. Okay, so in our skill development wing, we provide this kind of different kind of training sessions, webinar like this, and also some kind of workshops, say 2 to 4 days durations. This is our basically this we are. And about the mission vision, I have already told you that for our clients, for the development industries, IT industries, our objective is basically to provide the proper development solution. We have to solve, we already solved some kind of critical situations as per the requirement of clients. And for you guys, for you students, our main aim is basically to aware about the IT industry, because corporate, that what I have mentioned in our company presentation, corporate world. Okay, this is basically very much thrilling to most of the students, that I am going to join corporate world after completing our technical education or any other different technical sections, that I'm going to join corporate world. But what is this corporate world? How people works in this corporate world? What is the work culture of the corporate world? That we basically aware about we provide the awareness to the students. This is our also a vision. This is our flow of work in the market. We have defined that we have two wings, development and training. In the training part, we provide training to the students as well as the professional persons, those who are planning to change the job role, so they need some kind of skill development sessions. Like he is working in Java domain, and suddenly you want to change the working domain from Java to Python, so definitely he or she needs some kind of basic Python knowledge or advanced Python knowledge, data science knowledge, whatever
the knowledge he or she is required, we provide the service. And another thing is the internship. This is the much more important thing is for each and every student's career, because internship will provide you the practical knowledge and also the work culture, idea about the work culture of IT industry. Because here you will get the chance to work with our developers who are handling the client projects, different kinds of projects that might be on different technology. So you will get this kind of opportunity in our internship section. And this is the development section where we work on web development, digital marketing, as well as content development. This is a trending section now in the market, but definitely we have seen that most of the candidates have no idea about this section. So definitely Shomak sir will tell you about this section later. This is the courses that we offer. Web development on Java, PHP, Django, mean stack means the Python and JavaScript domain. Mobile apps development, where we provide the idea about the Android cross-platform, data science, data analytics, and all of you know about the ML and AI, machine learning and artificial intelligence, big data, Hadoop, Internet of Things, and always digital marketing is there. Because now, because of this digital marketing, most of the companies are sustaining during this pandemic, because now the physical presence everywhere is banned almost due to this social distancing and all kind of situation. So most of the companies are sustaining in the market due to this digital marketing. And also the colleges are also promoting their courses and the admission details, placement details through this digital marketing. So definitely we have to aware about this. So this is our address, contact details, and our social media links. Our location is already I have said, that is the Sector 5, Salt Lake, Kolkata, West Bengal. This is the address. Contact person is already present here, Shomak sir. Shomak sir's contact number already you have, because Shomak sir created the group. This is our contact details, email and website. We have two optional emails. Whatever the email ID you can choose, and you can send your queries if you have any. And this is our social media link and the LinkedIn profile details. Okay. So a big thank you for keeping the patience about this company introduction. So I guess we should start the technical session now. Shall we Yes, start the technical? because this is the Yes, sir. I think we can start the technical things now, and later on I will discuss with them that what we can do for them, and apart from the other things also I will discuss with them after this technical, because this is the main purpose of this webinar. So Exactly. guys, now students, if you are into the laptop, if you are in front of the laptop, or if you are in front of the PC, you can also try with us, and you can note down that what are the things we are using, what are the applications we are using, and how we are working on that. You can note down, which will help you in future. Though this sessions is recording, and we will also upload it in the YouTube, and later on we will also give you the YouTube channel, this sessions link also in your WhatsApp group. Do not leave the WhatsApp group after these sessions, because you'll get so many more informations also in the groups. So keep in touch in multiple platforms so that you will get more information. Thank you. Over to you, Deepan. CP madam is there. Shilpi madam is joining very soon, because madam is actually handling another Yes, client yes. call. Okay. No issues. So we will introduce Silpi madam after this technical part. Okay, sir. Okay, thank you. So guys, we are starting the technical session. Can anyone tell me what is the topic of the today's webinar? Anyone? I'd like to hear from you guys. And please feel free with ourselves. Please feel free with us.
and we need Okay, more स्टूडेंट्स interaction. आप स्टूडेंट्स आप हिंदी में भी बोल सकते हो. Yeah. आई कैन स्पीक ऑन हिंदी. आप तो हिंदी में भी मेरी बोल बात सकते हो. because we are also comfortable in Hindi and English both. आप लोग हिंदी में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं. ओके, शेरिल ने बता रहा है कि hands on training on Android, correct one. Okay, so what is this Android? ये Android क्या चीज है? किसी को कोई आइडिया है? अगर आइडिया है आप लोग हाँ बोलो या फिर ना बोलो. Okay, because definitely I will explain it. Because first I would like to know from all of you that what you know. Definitely we know that this is an operating system. Yes, this is an operating system. So Android is basically an operating system, okay, where for that platform we can develop several apps. Okay, yes, mobile operating system, correct. Thank you for your responses. Android is basically an operating system, as your friends have also declared that. And in this Android platform हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए different types of applications बना सकते हैं. ठीक है, हम लोग different types of applications बना सकते हैं जिसमें हम लोग जैसे विंडोज के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम लोग exe फाइल्स डाउनलोड करते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली एंड्रॉइड के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .apk. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन with all of you and I am explaining all these things point to point. Okay, first of all, Android is an OS, right? And using this OS, what we can do, we can develop apps. Okay, the extension of this files are .apk. आप लोग .exe जानते हो, क्योंकि ये .exe फाइल हम लोगों को हमेशा ही डाउनलोड करना पड़ता है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर्स के लिए, अगर हम लोग विंडोज में डाउनलोड करना चाहे तो. ठीक है, हम लोग यूजुअली यूज करते हैं. लेकिन ये जो .apk होता है ना, ये .apk एक्चुअली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं उसका इंस्टॉलेशन फाइल्स होता है ये .apk. ठीक है, और एक चीज जैसे यू नो अबाउट द कर्नल. What is kernel? Kernel is a part of operating system. Anyone has any idea? Hello? 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 Yes, Deepan, you are audible. Deepan, you are audible. Yes, sir. Actually, to network थोड़ा down हो गया था, इसलिए mute हो गया. Oh, okay. And your skin is also visible. Okay. So I'm getting the responses from Shiril. What is kernel? Provides the basic services for all other parts of OS. And Cheryl said that helps communicating with hardware. Yes, kernel is basically intermediate platform between the hardwares. Okay, so it will kernel will provide the several instructions to the hardware. Okay, so this operating system, that is Android, the kernel of the Android is totally based on Linux. Okay, Linux kernel is there. Okay, so now the thing is how we can build an application in Android. The question is this, because the basic idea about the Android OS is there. Now the question is how we can build an application.
right? How we can build an application, what are the prerequisites are required to develop an application, what are the knowledges you must have before starting this development, Android application development. Okay, first of all, I'm telling about the prerequisites, then I will show you the codes, that how we can write the code. Some prerequisites are core Java knowledge that you must have, because the backend part of the Android, the backend programming language is core Java, and recently since last around 1 year we are using also Kotlin. Okay, either core Java or Kotlin, but definitely Kotlin is still not so much popular as core Java, because it's running from the beginning of the Android operating system. The backend is as core Java. And what is the front end? Front end is basically the XML. This is the front end part of an Android application. This is the backend part of Android application. Okay, and what is the software you need to write the code? That is Android Studio. This is you need as a coding platform. This is for the beginners. Okay, in later definitely you can shift to any frameworks like Flutter or any other Xamarin, any cross-platform frameworks. You can shift into it, but definitely you should start with the Android Studio. Then definitely you will get an idea that how to write the code. Okay, so till now, any doubt or any queries that you are that moving in your mind, then you can ask me. If any query is there in your mind, then definitely don't feel shy, just ask me. Deepan, they are also writing in the chat. Yes. Uh, Sakshi, means you want to know what is this interface part, means the UI part. Hello, Sakshi. Okay, see students, it's my request, मेरा एक request देखिए, आप सेशंस में हो, अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? ये तो हो गया कि आप अपने घर पे मुझे बुलाए, खाने भी दिए और लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो। ये तो ऐसा फील आ रहा है मुझे कि आपने घर पे इनवाइट किया लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे हो। सो प्लीज स्पीक अप, आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में बोलिए, जो चीज आप लिख रहे हो जूम चैट, आप लोगों को जो भी डाउट है या फिर जो भी पूछना है। ये साक्षी, yes, you are right. This is a intermediate layer between the hardware and software. That's true. Okay, then हम लोग क्या कोडिंग एनवायरनमेंट में जा सकते हैं? मतलब कैसे एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कैसे हम लोग वहां पे 1 by 1 जो विजेट्स है हम लोगों का हर एक ऐप में, बटन्स, इनपुट फील्ड्स, पिक्चर्स, वो 1 by 1 कैसे ऐड करते हैं? हम लोग क्या कोडिंग एनवायरनमेंट में जा सकते हैं? मतलब आप लोग क्या कोडिंग एनवायरनमेंट में अभी जाना चाहते हो, या फिर कोई और भी क्वेश्चंस है आप लोगों का? I think Deepan, we can go to the coding environment. Okay. So you can see that this is the Android Studio. Okay, let me start from the beginning. The Android Studio. This is the Android Studio. Okay, you can download it at any time from Google, and remember, you just need to install JDK before downloading this Android Studio. आप लोगों के लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में JDK इंस्टॉल होना चाहिए बिफोर Android Studio इंस्टॉलेशन। ओके, सिर्फ ये चीज याद रखना है आपको। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ
JDK installation is must before the Android Studio setup. ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट ही हम लोगों के मोबाइल में एज अ रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन क्लिक ऑन द क्रिएट प्रोजेक्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स यहाँ पे है। ठीक है, जो लेआउट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये वाला लेआउट आप देख सकते हो कि नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो हर एक ऐप में एकदम टॉप लेफ्ट में आप लोग देख सकते हो कि सिंबॉलिक्स रहता है ना, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल बार्स रहता है, जिसमें अगर आप लोग क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड से एक मेन्यू आ जाता है स्क्रीन में। देखे हो ना, जैसे गूगल प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर में आप लोग अगर लेफ्ट से क्लिक करोगे, या फिर जीमेल ऐप में भी है, जीमेल ऐप में भी अगर आप लोग एकदम अभी जस्ट ओपन करके देखो, जीमेल ऐप ओपन करो, जीमेल ऐप ओपन करके देखो, एकदम टॉप लेफ्ट पोजीशन में जस्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ जीमेल। ओके, अगर आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे देखो ऑल इनबॉक्सेस, इनबॉक्स, इंपॉर्टेंट, सेंड, शेड्यूल्ड, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, ऑल मेल्स, ये सब ऑप्शंस दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो विजेट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कि नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी। मतलब ये वाला लेआउट सिर्फ वो ड्रॉयर को क्रिएट करने के लिए, नेविगेशन ड्रॉयर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और भी है, जैसे अगर गूगल मैप के लिए आपको कोई एक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से गूगल मैप के लिए एक्टिविटी चूज कर सकते हो। कोई लॉगिन पेज चाहिए, लॉगिन पेज जैसे आप कस्टमाइज लॉगिन पेज भी बना सकते हो, या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो आपको एक डिफॉल्ट लॉगिन एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक और एक्टिविटी है जो है एम्प्टी एक्टिविटी, मतलब ये आपको सिर्फ एक एम्प्टी स्क्रीन दे देगा। बेसिक एक्टिविटी में आपको देखो ऐसे एक प्लस साइन मिलेगा स्क्रीन के बॉटम राइट पोजीशन में। बहुत सारे ऐप का देखे हो कि व्हाट्सएप में भी है, अगर आपने व्हाट्सएप का चैट ओपन किया तो देखोगे कि एकदम बॉटम राइट पोजीशन पे एक आइकन है मैसेज का, अगर आप उसमें क्लिक करते हो तो आपको कोई नया पर्सन ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, you will get the idea about the new finding a new person, means जिसका नंबर आपने अभी सेव किया, मतलब पहले कभी चैट हुआ नहीं है उसके साथ, अगर उनको मैसेज भेजना चाहते हो तो आप वहां पे टच कर सकते हो, टच करते ही आपको वो कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बटन को हम लोग बोलते हैं फैब बटन। ठीक है, इसको बोलते हैं फैब। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक ये फैब एक्टिविटी से। ठीक है, इसको बोलते हैं फैब, मतलब फैब इज एब्रिविएशन एंड द फुल नेम इज फ्लोटिंग एक्शन बटन। मतलब ये बटन यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा फ्लोटिंग पोजीशन में है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो यहाँ पे अगर आप लोग एप्लीकेशन एंड्रॉइड वॉच के लिए बना रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पे एक्टिविटीज है, मतलब लेआउट्स है। एंड्रॉइड टीवी के लिए कुछ बना रहे हो उसके लिए भी है, ऑटोमोटिव के लिए है, मतलब कोई कार का अगर वो टच स्क्रीन विंडो है ना, उसके लिए अगर कुछ बना रहे हो तो उसके लिए भी एनवायरनमेंट है, मतलब लेआउट्स है। एंड्रॉइड थिंग्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो मैंने बार बार यूज कर रहा हूँ एक्टिविटी, एक्टिविटी, व्हाट इज दिस एक्टिविटी, राइट? What is this activity? I'm explaining you. Let me create the project first. Here you can see that first it is asking for, it is the next step of your project creation. It is showing that my application, this is the default name provided by the Android application. Okay, suppose I am giving the name as Pune, okay, as per your location. What is the package name? You know about Java packages? You know about Java packages? What is this Java package? What is this what is the Java package, Sumit? Sakshi?
Any other one? Can you explain what is Java package? Okay, I'm telling you. Java package is basically, yeah, group of similar type of classes, interfaces, and sub packages. Yes, you can say this thing, but more accurately, Java package is basically a block in your project where you can store different types of classes also. But definitely, you can store only the classes over there. Similar type of classes or different type of classes you can store over there. Okay, so by default, when you are creating an Android project, this is showing the default package name. You can change it also. pom.example.pune. This is your package name. This is my project location, and this is the language. As I have told you, you have two options. That is the backend code by Java, backend code by Kotlin, but we will proceed with the Java. And this is showing the minimum version. Now Android Studio is supporting the minimum version of API 16, which is Android 4.1 Jelly Bean OS. And I guess now nobody has this Jelly Bean OS phone, but definitely आप लोग अगर कभी भी कुछ develop करते हो, ये एक चीज डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको याद रखना है कि ऑलवेज मैक्सिमम रीच आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपको कभी ये सोचना नहीं है कि अभी तो जेलीबिन नहीं है मार्केट पे, किसी के पास भी नहीं है तो मैं नौगट से शुरू करता हूँ, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसके पास जेलेबिन है। लेकिन आपने एक ऐप अगर नौगट को टारगेट करके बना दिया, लेकिन किसी के पास थोड़ा ओल्ड एंड्रॉइड फोन है जिसका सपोज ओएस है लॉलीपॉप, तो वो बेचारा यूज नहीं कर पाएगा वो ऐप, they can't use your app. So definitely always start this project with Jelly Bean, and definitely it is showing that your app will run approximately 99.8% of devices. Okay, matlab as per the availability, Android Studio is projecting that 99.8% devices will cover, they can use your app. So now you can click on simply finish. Wait for that moment that your project is getting prepared. You will get several exciting things in this Android Studio, and definitely I'm sure that after attending this session you guys will just fall in love with Android Studio. How much flexible is this? But definitely Android Studio थोड़ा heavy weight है, आपके पीसी में एटलीस्ट 4 GB रैम होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, and it will take some time to create the project also. Now I will tell you what is this activity, because in Android Studio there are several things to learn. It is taking a little bit time, so it depends on the speed of the laptop. So आप लोगों में से कोई भी पहले एंड्रॉइड का कोई सेशन अटेंड किए हो? Hello? Okay. Okay. I'm getting the response only from Shumit and Sakshi. Okay, Anmol responded now. No. Okay. So definitely I'm trying to give you a best idea about this Android app development. So this is the first project creation. Okay, so whenever you will create the project for the first time, it will take some times to set up the background environment. You can see that at the below position here it is showing Gradle. Okay, Gradle loading, and it is also at the left side of the screen it is showing that Gradle sync started. So Gradle is basically a kind of configuration file of Android project which takes some time to get loaded. Now congratulations, Gradle
finished. Gradle building is done. Some indexing. This is the final step. It is running. Now all the thing is done. Now our project is ready to execute. So first, the project structure is very much important, because definitely in your mind there are several questions are running. I'm pretty sure that how we can add a image, how we can add the logo, how we can change the logo of the app. Okay. So first, I'm focusing on the most attractive part of the Android project. That is the RES. RES is the short form of resources. Okay, मतलब आपके Android project में जितना भी external resources चाहिए, वो सब इस RES folder के अंदर different सब folders है, उसके अंदर आपको रखना है. ठीक है, हर एक सब folders का different purposes है. Similar like first RES के अंदर देखो एक folder है, क्या नाम है इस folder का? क्या नाम है इस फोल्डर का? आप लोग देख सकते हो? It is visible to all of you. Yes, sir. What is the folder name under this RES folder? Means first folder name. Drawable layout menu Drawable. map. Drawable layout, navigation menu, mode. map, navigation, and values. Okay. So what is the purpose of drawable? First, we have to know this thing. Drawable is basically the folder which keeps all the images, whatever you will add in your Android project. ठीक है, हम लोग देखते हैं ना हर एक ऐप में बहुत सारा इमेजेस होता है. ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन करो या फिर कोई भी ऐप ओपन करो, जैसे उबर का ऐप या फिर ओला का ऐप, वहां पे भी देखना कि उनका जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स का पिक्चर्स रहता है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइवेबल के अंदर आपको जितना सारा पिक्चर्स आपके ऐप में आप डालना चाहते हो, आप हर एक पिक्चर को ये ड्राइवेबल के अंदर ही रखना है. और द प्रेफरेबल फॉर्मेट ऑफ द इमेज यू हैव टू रिमेंबर दैट इज PNG. okay, JPEG or JPG also supported, but Android operating system or Android devices are compatible more with the PNG. Okay, so you can store your PNG images over here. This is the layout. Okay, this is the layout, means here you can see that content underscore main layout is always done by XML, and here you can see this is the, let me zoom in. Here you can see this is the layout, means where this first fragment and one button is there. Okay, so definitely आपको लगता होगा, आप लोगों को लगता होगा कि इसके लिए हम लोगों को अगर XML का कोड भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि XML का कोड तो हम लोगों को पता नहीं है. बट द फैक्ट इज आप लोगों को XML सीखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों के पास पैलेट है. एंड्रॉइड स्टूडियो में आप लोगों को पैलेट मिलेगा, जिसमें आप लोग अगर टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो आप लोग टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ऐसे. ठीक है, you can drag and drop. Initially always it will be placed, yes, it is placed here. You can align at any time. This is the text view. Now the thing is how you can edit this text view. The question is this: you can go into this. Previously we were in the design, now we can go into this code. Okay, यार देखो, हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू के लिए कोई कोड मैनुअली लिखा नहीं है. हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और देखो ऑटोमेटिकली उसका कोड जनरेट हो गया. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एंड्रॉइड प्रॉपर्टीज है जो डेफिनेटली हम लोग एक दिन में तो या फिर एक घंटे में तो सीख नहीं सकते, थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं. जैसे कि जो टेक्स्ट व्यू नाम का जो टेक्स्ट दिखा रहा था वो यहाँ से दिखा रहा था.
Android:text, अगर इसमें हम लोग चेंज करेंगे कि हेलो एवरीवन, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शॉर्टकट लेआउट का ऑप्शन है, जैसे लेआउट वैलिडेशन, यहाँ पे देखो वो चेंज हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर है, अलाइनमेंट को हम लोग कभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, so we don't need to, this is a good thing that we don't need to know, we don't need to write the XML code manually. yes, अगर कभी भी जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत हम लोगों को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग अगर डिजाइन में जाते हैं, देखो डिजाइन में जाके अगर आपको लगा कि ये जो हेलो एवरीवन वाला टेक्स्ट है ना, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई कुछ ऑप्शंस दिखाओ। तो अब अगर यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स नाम का एक ऑप्शन है, एट्रीब्यूट्स नाम के जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप थोड़ा ढूंढोगे, बोल्ड करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रेविटी। ठीक है, वो ग्रेविटी सिर्फ आपको यहाँ से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मिल गया हमको ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी में अगर हम लोग चेंज करेंगे, ओके सॉरी, ग्रेविटी से हम लोग इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर वगैरह थोड़ा बहुत अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप लेफ्ट ऐसा चेंज कर सकते हैं। और जो बोल्ड करने की बात है उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, देखो टेक्स्ट स्टाइल। आपको सिर्फ क्या चूज करना है, बोल्ड। आपको अगर इटैलिक्स चूज करना है, आप यहाँ से इटैलिक्स भी चूज कर सकते हो। देखो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट चेंज होता रहा है। हम लोगों ने ये जो दो ऑप्शन को चूज किया है, देखो इसका कोड भी जनरेट हो गया। देखो ये वाला लाइन you can see here. So this is clear that you don't need to write manual coding on for creating the UI part of Android. Okay, so isn't it exciting that we don't need to write any code here? Yes, definitely, but the main thing is for the backend part, means for the Java class, you have to write some codes. Okay, so shall we proceed to Java, or if you have any question or any doubt, you can ask me. You can drop message in the WhatsApp, in the chat also. If you have any doubt, you can drop your message in the chat, or you can unmute yourself and you can speak. Think first. I'm giving you some moment. Just think and let me know if you have any question. Okay, Deepan, in the meantime, I would like to ask you one question. अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपके पास एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, तो आप फाउंडर हो इस ऑर्गेनाइजेशंस के, एंड आप काफी बिजी भी रहते हो प्रोजेक्ट में, क्या आपके पास समय रहेगा? क्या आप उनके लिए टाइम निकाल सकते हो अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न एंड्रॉयड फ्रॉम यू ऑनलाइन? सो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा टू यू, कैन यू मैनेज सम टाइम फॉर देम? एंड आप क्या ये बोल सकते हो कि मिनिमम कितना समय लग सकता है सो दैट दे कैन गेट एटलीस्ट an basic idea from where they can be a pro also if they will continue practice. So minimum कितना hour अगर हम लोग उनको offer कर सकते हैं so that they can have sessions from you directly? Definitely, sir. If they want to learn from me, I can manage my schedule for them, because definitely, sir, you know that I love to train these guys. Okay. And also, if they want to start from the zero level and they want to become a pro, approximately it will take 60 hours, or approximately probably 2 months maximum.
Okay, 2 months. So it's okay. 2 months is okay also. That means you will take sessions weekly twice or thrice. Thrice will be better. Okay, thrice would be better then. Okay, okay. So ठीक है, हम लोग सेशंस खत्म करने के बाद फिर उनको पूछते हैं if they are interested, so they can join the sessions and they can learn from you directly. And as we do have very good connections also in the industry, so we can also refer them in future. And Yes, sir. already they have joined in our WhatsApp group, in our career group also. So they will be also going to get the job vacancies in that group also if they will learn this Android. Okay. Definitely, sir. Yes, yes. Okay, students. Are you feeling bored or are you feeling sleepy? Hello. I think हमें हम लोग को उनका नाम लेके पुकारना पड़ेगा because they are students and they are assuming that we are professors and we will call them by their name. Okay. First I will take Chaitanya. Chaitanya, are you there? Chaitanya, can you unmute yourself and speak up? See, मैंने भगवान का नाम लिया है, प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा. चैतन्य, आर यू देयर? नो, देखिए मेरा लक खराब है, भगवान भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. Okay, next we will go to Gayatri. Gayatri, are you there? गायत्री मैडम, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? नो. ओके, निकिता. हेलो निकिता. The Sumit responded, Sumit Pawar. It's a very interesting session. ओके, इसका मतलब शायद हो सकता है कि दे आर हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग इन द चैट. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, रिद्धि, आर यू देयर? रिद्धि सिंधकर. रिद्धि सिंधकर. रिद्धि, आर यू देयर? हेलो रिद्धि, आर यू देयर? Okay, if you are unable to unmute your mic, at least drop a message in the chat. Then also we can understand that you guys are there. कुछ नहीं करना है, आप अपना स्क्रीन के एकदम मोबाइल स्क्रीन को टच कीजिए, नीचे से एक पॉपअप आएगा, वहां पे देखिए माइक्रोफोन बटन है, उसको आप रेड से ग्रीन कर दीजिए, हो जाएगा. Yes, Riddhi responded, yes sir. ओके, वेरी गुड. ओके, सो जो मैं चीज बोल रहा था, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यू कैन लर्न फ्रॉम अस, आप कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हो कि आप लोग सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम लोग एक बैच फॉर्म करके इमीडिएटली आपका सेशन स्टार्ट कर देंगे. तो एटलीस्ट ये 60 आवर्स का सेशंस होगा और इसमें कॉस्टिंग बहुत ही कम होगा. दैट यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत ही कम कॉस्टिंग में आपको ये सिखाया जाएगा. मैं दीपांश सर के साथ बात करके कॉस्टिंग आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा. क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, उसमें आपको क्या फीस देना पड़ेगा. बहुत ही कम फीस होगा, ये मत सोचिए कि फीस 10,000 15,000 ऐसा कोई फीस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके 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 लिए वो बहुत ही कम फीस होगा, जो जनरली आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज करने में जितना एफोर्ट देना पड़ता है, लगभग वैसा ही कुछ कोर्स फीस होगा. इसमें बेनिफिट आपका ये होगा कि देखिए ऑनलाइन कोर्सेज जो हम लोग यूट्यूब बोलिए या कोर्सेरा बोलिए, ये जो हम लोगों को मिलता है, उसमें कोई बैठ के आपको तो क्लास नहीं करवाएगा ना. उसमें जनरली क्या होता है कि उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस रहता है या कोडिंग रहता है या मटेरियल रहता है, आपको पढ़ना पड़ता है, एंड देन जाके फिर आप उस चीज को आप प्रैक्टिस करते हो बैठ के, तब जाके आपका होता है.
सो लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें सर खुद रहेंगे, सर आपको क्लास देंगे, आपका जहाँ पे डाउट्स होगा आप सर को पूछ सकते हो, और फिर एक प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। कोई एक प्रोजेक्ट, चाहे वो आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या आप खुद का प्रोजेक्ट हो, आप एक प्रोजेक्ट अगर आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आज का डेट में अगर आप देखोगे एम्बेड जॉब वैकेंसीज बोल के अगर आप गूगल में सर्च करोगे, आपको लाखों जॉब मिलेगा। एंड उसमें पे पैकेज भी अच्छा मिलता है, 3 लाख 4 लाख आराम से पैकेज मिल जाता है, और इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत है, बहुत ही डिमांड है। सो ओके दीपा, नाउ यू कैन कंटिन्यू, we'll talk later on again. Okay, sir. Okay. सौम्यक सर, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ प्रवीण, यस। हाँ सर, I am faculty from Rajarshi Shaw College of Engineering. I am attending your Yes, Praveen. discussion. Yeah. Yes sir, So I Praveen. think, yeah. Some student are facing, they are new to this GoTo meeting software because they Okay, are aware okay, of the Google Meet and the Zoom software they installed it in the mobile. And okay. most of the people are attending this program from their native place. So Okay. my are facing the problems. They are not able to talk to you people. Okay sir, But I no issues. request that. What Yeah, we'll do, हम लोग नेक्स्ट वीक को और एक सेशंस रख देंगे, sir. So जिसमें हम लोग yeah, जिसमें just हम लोग गूगल मीट में कर सकते हैं मे बी। yeah. Sir, Somek sir, I will contact you and we will arrange a best session. And again, whatever the improvement from our side, maybe some people are attending the exam and there is a lot of hectic schedule is going on. But as and when Okay. I got time, I will talk to our Ashish Jauke sir and we will conduct a very great and effective discussions. जी सर, जरूर जरूर। Yes, sir. And it is very and see sir, actually even also our motive is to train the resources, because अगर आप हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में बोलिएगा सर, वी आर सफरिंग, वी नीड रिसोर्सेज बेसिकली। Yes, सो yes. वी वांटेड टू स्टूडेंट्स टू ट्रेन इन अप टू द इंडस्ट्री लेवल। अगर हम उनको इंडस्ट्री लेवल तक ट्रेन कर पाएंगे, पहले तो ये पॉसिबल नहीं था सर। अगर मान लीजिए हम 2019 का बात बोले तो 2019 में हम लोग ऑनलाइन में इतना एक्टिव नहीं थे जितना अभी 2021 में है या 2020 में अभी हैं हम लोग। 2019 में तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफिस में आते थे मिलने के लिए, हम उनके कॉलेज में रहते थे मिलने के लिए। अगर मान भी Yes. लीजिए कि 2019 का समय होता तो फिर हम अकेला कितना कॉलेज घूम पाते। टिल नाउ Correct, मैं sir. अभी near about 100 colleges I have visited and I have given their workshop seminars. किसी किसी Oh, कॉलेज में मैं 3-4 दिन करके भी रहा हूँ एंड लाइव सेशन दिया हूँ टीम के साथ। पूरा 6 घंटा 7 घंटा पूरा लैब में सेशन हुआ है, पूरा लैब सेटअप हुआ है, और मतलब yes, बहुत sir. effective हुआ है। उसके बाद लोगों को मतलब एक एक बच्चों को 2-3 जॉब मिला है सर, टीसीएस मिला है, आईबीएम मिला है। हम लोग पागल हो गए, ऐसे सेशन हम लोग करवाए थे। Yes. सो नहीं सर, क्योंकि हम लोग सौम्यक सर, जी सर, I know, बट अभी ऑनलाइन में बहुत इजी भी है और हम कर सकते जी हैं बिकॉज यू आर कोलकाता बेस एंड पुणे इज so far from Kolkata. It is not एग्जैक्ट possible to travel from that place. But I am यस sure that we are last 2 year we got the autonomy and then our next batch is in autonomous वेरी syllabus. गुड सर, So वेरी गुड। definitely we have a we need your guidance support. So is it possible for you to add me that Google group? Yes, sir. Just You just so add me, that you add me and Deepayan also, yeah. because he's the founder and he is actually from sir. He's from IIT background, so Yes. he's very genius and he knows so many multiple technologies, not only Yes. Android. Uh, and सर I'm also from अवेलेबल है ना computer अभी science यहाँ पे? background. सर अवेलेबल है ना दीप आपके फाउंडर? Deepan sir, he is Hello. available. Yes. दीपन सर, Yes. good afternoon sir. Good afternoon, sir. Yes, sir, I'm listening to you and I'm listening to Somek also. So I'm Yes. really interested to work with your company and some of the people really those who are interested. Thank Definitely you, we sir. take these people and we will carry out some best assignment. And Okay. I talked to our Jauke sir also, and definitely we have a best listening, and we will contact you, sir. Okay. Okay, sir. We'll be glad to help you. Yeah, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Please carry on, sir, and I will talk Okay. you on phone, and we will discuss on phone also. Yes, sir. Please. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Praveen sir, I'll be writing my mobile number to you in the chat.
Yes, sir. Please, 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 sir. Please. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, Dipan, continue. Okay. Okay, students. Now we are going to the backend part, means how this kind of widgets like text view or button we can deal. Like in any Android application, definitely we expect that if we will tap on a button and definitely as a response some kind of notification or any kind of messages or from one page to another page, that basically in HTML terms we call it as hyperlink. So this kind of thing will uh, come as an output. So how we will organize this thing? Okay, here you can see that backend part as Java. Okay, actually in Android each and every Java class is treated as an activity. That's why we call it each and every Java class as activity. So in terms of technical term, in technology, like when you will start learning the Android, we will not tell you that create a Java class. We will tell you that create an activity and do this thing. You have to do this thing. Okay, so remember that whenever you are learning Android, the term will be treated as activity. So by default, whenever you will create a project, Android Studio will provide you one UI and one backend part, that is main activity and activity underscore main. Okay, and remember in Android application development, the relationship between Java class and UI means that XML file is similar like a couple. Okay, means the XML file is nothing without this activity, and activity also is nothing without this XML. Okay, you can't proceed, means आपका अगर UI ready है लेकिन आप फिर भी यूज नहीं कर पाओगे अगर आपने बैकएंड पे एक्टिविटी नहीं बनाया. ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्टिविटी भी बना लिया लेकिन आपका कोई फ्रंट एंड नहीं है तो डेफिनेटली वो उस एक्टिविटी का भी कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, एज पर आवर यूआई यू कैन सी हियर, एज पर आवर यूआई यहाँ पे हम लोगों का फ्लोटिंग एक्शन बटन रेडी है. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड यूज किया है सेट ऑन क्लिक लिस्नर. Set on click listener is a such kind of method, okay, where we will create for the clickable event. Means हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको कोई आउटपुट मिलेगा. ठीक है, for any kind of clickable event in Android, this set on click listener is available. okay, तो सोचिए कि हम लोग एक एक्टिविटी फीड बना रहे हैं. एक्टिविटी नहीं, हम लोगों का जो यूआई है उस यूआई में हम लोग एक बटन या फिर कुछ ऐड कर रहे हैं और मेन पेज से हम लोग दूसरे पेज पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, ये हमारा टारगेट है. ठीक है, तो अगर ये जो नेक्स्ट बटन है, एक मिनट, इसका बैकएंड कोड क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं. ओके, हम लोगों को जो भी करना है कंटेंट अंडरस्कोर मेन में ही करना है. तो यहाँ पे हम लोगों को कंटेंट अंडरस्कोर मेन में एक बटन को लेना पड़ेगा. ठीक है, हम लोग एक बटन और ले रहे हैं जिसके टेक्स्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं कि क्लिक टू गो नेक्स्ट. ये बटन का टेक्स्ट है. ये कुछ लाइब्रेरी रिलेटेड सप्रेशन अलर्ट है जिसको हम लोग इजीली सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखो कि एक यूआई में आप बहुत सारा बटन ले सकते हो. जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक यूआई में आप लोग बहुत सारा बटन्स ले सकते हो, लेकिन बैकएंड में आप हर एक बटन को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दैट्स द क्वेश्चन. whenever you are going to develop any application, how you will recognize that इस बटन इसके लिए था, वो बटन इसके लिए था? Always by this Android :id. okay, so you have to remember or you have to keep an eye on it, that is हर एक आईडी, हर एक बटन के लिए एक XML फाइल में अलग अलग होना चाहिए, अदरवाइज ओवरलैप कर जाएगा. ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बटन लिया जिसका आईडी है बटन, तो मेन एक्टिविटी में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, एज इन एंड्रॉइड ईच एंड एवरी विजेट is a Java class.
आप लोग बटन यूज करो या फिर टेक्स्ट व्यू यूज करो या फिर इमेज व्यू यूज करो या फिर टेक्स्ट फील्ड यूज करो, जो भी यूज करो, उसके लिए हर एक चीज यहाँ पे ट्रीटेड एज अ जावा क्लास. तो फॉर बटन we have to define this Java class like button. This is it belongs to Android.widget package. Select this button. Automatically you can see here from the hint this button package is imported. Okay, so here we will create an instance variable of the button class. Okay, I guess you all of you know that what is instance variable. Dipan, I'm Shomak here. I'm just interrupting 1 second. Huh? Yes sir. Okay, Praveen sir, are you there? Praveen sir, if you are there, can you just check the GoToMeeting chat box, sir? Okay, Dipan, continue. Okay, okay sir. So we have already defined the Java variable. Now we have to define this button properly along with the ID. You can see we are writing this code under this protected void onCreate. All of you know about public static void main? Hello? All of you know about public static void main? What is public static void main? And what is the purpose of public static void main? This is basically the method available in each and every Java class. Without this method, you can't execute a Java class. In Android, onCreate method works similar way. If you don't mention this onCreate method, then you can't execute the activity. Okay, so always you must have mentioned this activity onCreate method under the activity, as well as you have to load the layout. Okay, this is the code for loading the layout set content view art.layout.activity underscore main. बिकॉज आपको ऐसे भी रिकॉग्नाइज करना है जैसे आपका प्रोजेक्ट जब बड़ा हो जाएगा तो आपको ये भी मेंशन करना है कि कौन से एक्टिविटी कौन से लेआउट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसलिए लेआउट के साथ एक्टिविटी भी कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब जो कर सकते हैं कि बटन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. हाउ वी कैन राइट द कोड बटन फाइंड व्यू बाय आईडी. मतलब आपको आईडी के थ्रू वो बटन को इस लेआउट में ढूंढना पड़ेगा. art.id. हम लोगों का आईडी क्या था बटन का? बटन. सो वी हैव डिफाइंड दिस आईडी बटन. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट द कोड means from one page to another page. btn1 dot set on click listener new view dot on click listener. Automatically that on click method is created which is responsible for any kind of clickable event. Okay, so now we have to hyperlink one UI with another UI. Okay, so how we can do it? There is a Java class available in Android that is named as intent. Okay, so I'm creating the object of the class intent, new intent. What is our target? From main activity to another activity. So first we have to define the source activity, means source point, that is main activity dot this, and where we want to go. Suppose next activity. हम लोगों ने इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है, हम लोगों को बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास. अभी इसके लिए इस यहाँ पे एरर दिखाएगा, वो एरर हम लोग सॉल्व कर लेंगे. And after defining this, we have to give the instruction to start that process. Means whenever user will click on that button, it will redirect the user from main activity to next activity.
यहाँ पे आपको एरर देगा, एरर पे क्लिक करो, यहाँ से क्रिएट क्लास करो, सेम पैकेज के अंदर क्लास का नेम भी दिया हुआ है, आपका क्लास क्रिएट हो गया। एक चीज याद रखना, आपको हर बार सब चीज फ्री में नहीं मिलेगा। मतलब एक फर्स्ट जो क्लास आपने क्रिएट किया मेन एक्टिविटी, उसमें ही आपको ये सब ऑन क्रिएट मेथड वगैरह जो भी था आपको फ्री में दिया गया था, ठीक है। लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड व्हाटएवर यू विल क्रिएट, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, या फिर आप पहले वाले क्लास से कॉपी भी कर सकते हो। ये वाला चीज सेम है, दैट इज एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, एंड वो ऑन क्रिएट मेथड हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट, ये सब हिंट्स में आ जाता है, आपको ज्यादा मतलब लेबर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपका वो लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट, नाउ इट इज द टाइम टू लोड द यूआई। सेट कंटेंट व्यू, देखो बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोगों को वो लेआउट रिसोर्स आईडी वाला ही यूज करना है। art dot layout dot suppose next underscore main, ये भी हम लोगों के पास रेडीमेड नहीं है, इसको भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्रिएट लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लेआउट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स आर देयर, हम लोगों को यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज करना है। ओके करो, देखो यहाँ पे लेआउट के अंदर आपका नेक्स्ट अंडरस्कोर मेन क्रिएट हो गया, फाइल भी रेडी हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी से एरर भी चला गया, मेन एक्टिविटी से भी एरर चला गया। मतलब आपका कोड यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। नाउ द थिंग इज देयर इज अनदर फाइल नेम्ड एज एंड्रॉइड manifest.xml, ठीक है। ये टोटल एक सेक्शन है, ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा कि ओवरऑल कोड देखने के लिए, और अगर किसी के पास कोई डाउट है वो पूछने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो Android manifest.xml, दिस इज बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। एक चीज याद रखना है कि हर एक प्रोजेक्ट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहता है, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम लोगों का देखो बाय डिफॉल्ट एक एक्टिविटी ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब जो मेन एक्टिविटी है, ठीक है। हम लोगों ने लेकिन और भी एक एक्टिविटी क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, जिसका नेम है नेक्स्ट एक्टिविटी। तो अगर वो फाइल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन नहीं करेंगे तो एंड्रॉइड ऐप तो वो फाइल को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम लोगों का ऐप रन करता है, हम लोगों के प्रोजेक्ट में कितना सारा फाइल्स है, ये सब कुछ एंड्रॉइड manifest.xml फाइल ये ट्रैक करता है, ठीक है। तो अगर मेन एक्टिविटी के सिवा और भी फाइल्स है जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी, वो अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं है लेकिन हम लोगों के ऐप में यूज हो रहा है, तो आपका ऐप ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा, वो दिखाएगा कि स्टॉप्ड अनफॉर्चुनेटली, ओके। एक ये पॉपअप आता है ना कि योर ऐप हैज बीन स्टॉप्ड अनफॉर्चुनेटली, वो ऐप पॉपअप आएगा और आपका ऐप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को आप खुद का ऐप करते हुए रन कर रहा है ऐसा देखना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी कोई न्यू एक्टिविटी क्रिएट होगा तुरंत जाके manifest.xml में एक नया एक्टिविटी क्रिएट कर लेना है। मेन एक्टिविटी छोड़ के जो भी एक्टिविटी आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। एडिट ऐड कर दिया, अब आपका ऐप रन भी करेगा ठीक से, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि कहाँ पे आप लोग, मतलब कहीं पे अगर आप लोगों को देख के देखो कोड, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दैट इज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड, बट ओवरऑल जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने दिखा कि आपको यहाँ पे कोड कैसे लिखना है, वो फाइल्स कैसे क्रिएट करना है, इसमें अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने क्लाउड डेटाबेस भी कनेक्ट किया था, ठीक है, कुछ दिन पहले ही।
क्लाउड एंड्रॉयड में भी हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि सोचिए कि वो जब फ्लिपकार्ट का जो प्रोजेक्ट है, फ्लिपकार्ट का तो ऐप पहले मार्केट पे नहीं आया था ना, उसका क्या आया था, पहले वेबसाइट बना था, वेबसाइट यूजर ने बहुत सारा यूज किया, तब जाके धीरे धीरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन मोबाइल सबके हाथ में आया, इसका अवेलेबिलिटी बढ़ गया, तब जाके कंपनी ने सोचा कि हाँ, वेबसाइट के साथ साथ वी मस्ट क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। बट क्या है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब आपने डाउनलोड किया अपने फोन पे, जब लॉगिन कर रहे थे, आपने नया अकाउंट क्रिएट किया या फिर आपका पहला जो अकाउंट था उसी अकाउंट से आपने लॉगिन किया? कैन यू रिमेम्बर? कैन यू रिमेम्बर? आपने डायरेक्टली ऐप में जाके नया अकाउंट क्रिएट किया या फिर पहले वाला जो वेबसाइट में आपने जो अकाउंट क्रिएट किए थे उस अकाउंट से लॉगिन किए? someone replied, ऋषिकेश कुलकर्णी, यस, एग्जिस्टिंग वन। सो आपने कभी ये सोचा है कि कैसे, मतलब वो एक अलग चीज था, वेबसाइट था, यहाँ पे हम लोगों ने एक अलग चीज यूज कर रहे हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सेम अकाउंट कैसे कनेक्ट हो रहा है? हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? कैसे कनेक्ट हुआ? कहाँ एक वेबसाइट है, कहाँ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है कि वेबसाइट का भाई लगता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ऐसा तो नहीं है, इसलिए कनेक्ट हो गया। यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, हम लोग जब वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तब एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द डेवलपमेंट आर्किटेक्चर, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो जो डेटाबेस हम लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए बनाए थे, सेम ही डेटाबेस हम लोगों को ऐप के लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कमर्शियली सोचोगे कि कभी भी एक कंपनी सेम प्रोजेक्ट के लिए दो डिफरेंट डेटाबेस तो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, आप भी जब कुछ करते हो, हम सभी जब कुछ करते हैं, हम लोग पहले कॉस्टिंग के बारे में सोचते हैं कि ये करूंगा तो इसमें ऐसा कॉस्टिंग पड़ेगा, सेम चीज अगर थोड़ा दूर जाके उस मार्केट से खरीदूंगा तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ेगा। हम लोग भी सोचते हैं, ऐसे डेवलपमेंट के लिए कंपनीज भी सोचते हैं। That's why they used a concept that is web service. Okay, I'm mentioning here that is they used a concept that is web service. This is a connection between the website and mobile apps with same database. This is the concept by which our website and mobile applications both are connected with the same database. Got it? तो मैं अभी जो एंड्रॉइड स्टूडियो में हम लोग जो कर रहे थे उसका कोड मैंने ओपन कर दिया, या फिर कोई भी डाउट आप लोगों को है, लोग चैट में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ दिन पहले ही बना था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था, देखो इसमें हम लोगों ने कितना सारा जावा क्लासेस बनाए थे। इसमें देखो कि एसएमएस एक्टिविटी नाम का भी एक फाइल था, मतलब जो कोड से डायरेक्टली एसएमएस जाएगा, ठीक है।
देख सकते हो कि इसका कोडिंग कैसा है। इससे डायरेक्टली एसएमएस जा सकता है, ठीक है, जैसे ओटीपी आता है या फिर वैसा कुछ थिंग। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए देखो, हम लोग हर एक ऐप में क्या करता है या फिर वेबसाइट में कि यूजर को एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद यूजर को लॉगिन का ऑप्शन दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि क्योंकि उन लोगों का डेटा के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज कनेक्ट किया है, इसको बोलते हैं फायरबेस। फायरबेस इज अ क्लाउड डेटाबेस ऑफ एंड्रॉइड, ओके, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो इसमें हम लोग डेटाबेस से यहाँ पे डेटा ऐड करवा रहे थे, ठीक है। ये डेटा एक्चुअली तुम्हारे लैपटॉप में लोकली स्टोर नहीं होगा, ये डायरेक्टली तुम्हारे मतलब क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होगा। और इवन अगर तुम्हारे फोन में इंटरनेट का कनेक्शन बंद है तो ये ऐप चलेगा ही नहीं। उसके लिए भी हम लोगों को अलग से परमिशन देना पड़ता है कोड में। मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो परमिशन देते हैं। देखो इसमें कितना सारा फाइल्स है, इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज भी क्रिएट किया हुआ था। देखो इसमें क्या क्या परमिशन दिया हुआ है। कॉल फोन मतलब फोन कॉल के लिए, एसएमएस के लिए, इंटरनेट के लिए, नेटवर्क के लिए। मतलब एंड्रॉयड में क्या है कि कोई भी ऐप अगर आप बना रहे हो वो तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना। जैसे आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आया आके ही तो वो आपके घर के सभी चीज खुद का समझ के यूज तो नहीं कर सकते ना, आपसे पूछना पड़ता है कि मैं क्या ये यूज कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा जरूरत है, ऐसा ही है ना। तो सिमिलरली आप लोग जो एप्लीकेशन बनाओगे वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंगली वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो दैट्स व्हाई आप लोग जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, देखना कि वहां पे आप लोगों के पास से बहुत सारा परमिशंस मांगता है, अलाउ और डिनाई, अलाउ और डिनाई, ये दो ऑप्शंस दिया हुआ रहता है। तो अगर आप उसको अलाउ करोगे तो वो आपके फोन पे वो इंटरनल एप्लीके मतलब फीचर को वो यूज करेगा। जैसे एसएमएस सेंड करना है, ठीक है, वो तो आपके फोन में व्हाट्सएप रहे या फिर ना रहे, आप तो एसएमएस कर ही सकते हो क्योंकि वो एंड्रॉइड ओएस का फीचर है। लेकिन कोई दूसरा ऐप अगर वही फीचर को एक्सेस करना चाहता है तो that app must take a permission from your device or from the user of the device that whether that app can use it or not. For this purpose you have to mention these permissions, then only that app whenever it will run for the first time in your device, okay, then it will ask for the permission. Okay, next thing is how you can execute the Android app in your device. आपने आपका फोन कनेक्ट किया यूएसबी से, आपका ऐप रन करना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिवाइस का डेवलपर्स ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलपर्स ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन अगर इनेबल रहेगा तो ही जाके ये ऐप डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो से आपके फोन पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, सैमसंग में इसका डेवलपर ऑप्शन का लोकेशन एक अलग है, अगर एमआई का फोन है उसमें भी थोड़ा अलग है। डेवलपर्स ऑप्शन अगर एमआई का फोन हो तो अबाउट फोन में जाके एमआई यूआई वर्जन पे आपको 7 टाइम्स कंटिन्यूअसली टैप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 7 टाइम्स कंटिन्यूअसली टैप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ काउंटर आएगा। काउंटर के बाद आपका एक मैसेज दिखाएगा, जो मैसेज दिखाते हैं उसको बोलते हैं टोस्ट मैसेज, ठीक है। टोस्ट मैसेज कैसे बनाते हैं, जैसे टोस्ट मैसेज क्या है कि फ्लोटिंग टाइप का मैसेज है जो 2 या फिर 3 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन में विजिबल रहता है। इट विल बी विजिबल फॉर 2 to 3 seconds on your screen, then it will gone। आपको व्हेन यू आर बी अ डेवलपर आपके फोन में 7 टाइम्स टैप करने के बाद दिखाएगा, उसके बाद ही आपके फोन पे वो जब भी डेटा केबल से कनेक्ट करोगे डेवलपर्स ऑप्शन का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने उसको इनेबल किया तो ही जाके
आपके फोन एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट होगा। अगर कनेक्ट हो गया तो डायरेक्टली यू कैन एग्जीक्यूट द ऐप इन योर फोन। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो से आप रन करोगे तो एज एन आउटपुट वो ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल होगा, उसके बाद ही जाके वो रन करेगा। ठीक है, क्या मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे पाया? मतलब कैसे एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें थोड़ा बहुत कोड लिखते हैं, कैसे वो ऐप आपके खुद के डिवाइस में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। हेलो, you can drop the message in WhatsApp group also or in this chat. Yes, definitely. You can see this Java file. Okay, let me go to your project that which is created for your session. You can see this Java folder, Rishikesh, and under this Java folder you can see this package. Okay, com.example.your project name, whatever the project name you will provide at the time of creation, it will show here in a lowercase. You can simply right click on this package, you can click new, and then at the beginning you will get the option as Java class. So click on it, put the name and click on press enter. Your Java class will be ready. And just remember, whenever you are creating any Java class, as per the convention of Oracle, first letter must be in uppercase. Never create a Java class with first letter in lowercase. Okay. Rishikesh, is it clear? Okay, most welcome, Rishikesh. Shomak sir, are you there? Hello, Shomak sir, are you there? Yes, Dipan, I'm there. Sir, we are almost at the end of the session. So, Okay. probably they are also facing some network issue, I guess. Okay. Okay, so we can discuss with them once, then we can close the sessions. Okay, sir. Okay. So students, आपको मेरा आवाज शायद सुनाई दे रहा होगा, आवाज आ रहा है मेरा? Hello. Rishikesh replied, sir. He can hear you. ओके नो, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम सर ने जैसे बताया कि उनका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी इसीलिए उनका आवाज हमारे पास नहीं आ रहा। सो स्टूडेंट्स, लाइक आपने देखा कि दीपान सर ने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को एंड्रॉयड में कैसे सेटअप करना चाहिए एंड कैसे काम करना चाहिए। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम आप लोगों को व्हाट्सएप में चैट करते रहेंगे, या आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो, या व्हाट्सएप में मुझे पिंग भी कर सकते हो डायरेक्टली। और मैंने मेरा नंबर सर को दे दिया है, सो सर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सर को मैंने नंबर दे दिया था, और जैसे कि सर ने हमारे साथ उस समय बात भी किया था कि अगर हम लोग आपके लिए कुछ सेशंस अरेंज कर पाए तो आप उस सेशंस में काफी चीजें आप सीख सकते हो। तो ये एडवाइस होगा, आप अपने कॉलेज सर के साथ, ऑथोरिटी के साथ बातचीत कीजिए और हमारे साथ भी बात कीजिए। हम लोग आपको सेशंस जो 60 आवर्स सेशंस है वो अरेंज करेंगे आपके लिए, और
सर से पता चला कि आप लोग ये गूगल मीट में नए हो, सॉरी गो टू मीटिंग में आप लोग नए हो। देखिए कोई भी एप्लीकेशन ये सब हमेशा हमारे लिए नया ही रहता है, लेकिन एक बार आप अटेंड करोगे तो फिर अगली बार से इजी हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग को गूगल मीट में ये सेशंस रिपीट करना पड़ा या जूम में रिपीट करना पड़ा, सो विल डू इट इन फ्यूचर ऑल्सो। सर से हम लोग बात करके, आशीष सर के साथ बात करके हम लोग उसको दोबारा रिपीट करेंगे। एंड सेशंस का जो फीडबैक है, हम आपको एक फीडबैक फॉर्म अभी में शेयर कर देते हैं। अभी आप इस सेशंस के बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपने मेरा रिक्वेस्ट रखा और आप सभी ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, ये और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये जो सेशंस का जो फीडबैक है, उस फीडबैक को भी आप फीडबैक फॉर्म जो है उसको थोड़ा फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद फिर आपका आज के लिए छुट्टी। सो मैं अभी आपको फीडबैक फॉर्म दे देता हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ, प्लीज उसको फिलअप कर दीजिए। यस, मैंने दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको। मैंने हम लोगों का जो फीडबैक फॉर्म है लिंक दे दिया है, गूगल फॉर्म है, उसको थोड़ा फिलअप कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल में देख लेता हूँ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। वेरी गुड, 15 सब्सक्रिप्शन हुआ है, थैंक यू सो मच। और फिर ग्रुप में कितना ज्वाइनिंग हुआ है देख लेते हैं। वेरी गुड, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। देखिए इस ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरीज के पार्टिसिपेंट है। कोई बीबीए बैकग्राउंड से, कोई बीटेक है, कोई बीसीए है, कोई एमबीए है, कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है, कोई सीनियर है। सो हम लोग डिफरेंट काइंड्स के जॉब यहाँ पे पोस्ट करते हैं, सो इसमें माइंड मत कीजिएगा। जिसको जो जॉब सूटेबल लगता है उसमें वो अप्लाई कर सकता है। कभी एमबीए के लिए पोस्ट होगा, कभी नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए पोस्ट होगा, कभी बीसीए वालों के लिए पोस्ट होगा, कभी आप लोगों को बीटेक वालों के लिए पोस्ट होगा, कभी आईटी इंडस्ट्री के लिए पोस्ट होगा, कभी मैकेनिकल के लिए पोस्ट होगा, कभी सिविल के लिए पोस्ट होगा, कभी ईसीए के लिए पोस्ट होगा, कभी एंड्रॉयड में पोस्ट होगा। सारे जितने जॉब्स हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स में, सारे उतना होगा। और इस जो SIPL हब करियर ग्रुप है, इसको हम लोग प्लान किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MHRD डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग NCS पोर्टल बोलते हैं, उसके साथ हम लोग इसका टाई अप करवा देंगे। सो विदिन 3 to 4 days मेरे साथ उनका ईस्टर्न रीजन डायरेक्टर का एक मीटिंग भी है, बात हुआ था। He belongs to basically MP Bhopal, but he is deputed in West Bengal and he is taking care of the eastern region of India. So I had a discussion with him over phone day before yesterday. He will be coming to West Bengal soon, within 3 to 4 days. Then I'll meet up with him and we'll register this website and our this group also under their service. So जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वैकेंसीज निकलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ जो प्राइवेट कंपनी जुड़ा हुआ है, उनका जो वैकेंसीज आता है, सारे चीजें आपको इसमें मिलता रहेगा। क्योंकि जॉब्स तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को एक जगह पे मिलता नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिलता है, वहां पे कुछ मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान करके ये व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया है ताकि एक जगह में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, फीडबैक अगर अच्छा आया, ऑब्वियसली हम लोग एज सुन एज पॉसिबल दूसरा वर्कशॉप भी अरेंज करेंगे, मे बी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। मे बी अभी हम लोग जावा के ऊपर कर सकते हैं, या PHP के ऊपर कर सकते हैं, या वेब डिजाइनिंग के ऊपर कर सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे और फिर आगे का सेशन हम लोग उस हिसाब से प्लान करेंगे। आप थोड़ा फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। And thank you so much to all of you. Thank you so much, Dipan, also. Dipan, Shilpi madam is still busy, I think so. Shilpi madam is available now. Okay, Shilpi madam is available now. Okay, hello, Shilpi madam, are you there? Good afternoon, Yes, students. Okay, so Shilpi madam, actually students are facing some network problem. उनका remote area से belong करते हैं ये लोग, महाराष्ट्र में। उनको थोड़ा network problem है. They are communicating with us through chat actually. So still they can hear our voice, so you can give your message to them. Okay.
सब कुछ तो सर ने बता ही दिया। अगर आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, वो फीडबैक में जरूर बताना। और फर्दर आशा रखते हैं कि आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ही। अगर अच्छा लगा आज का सेशन आप लोगों को, तो आप जरूर शोमक सर से कांटेक्ट कीजिएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। और थैंक यू फॉर मीटिंग द सेशन। ओके, थैंक यू गाइस। Thank you, Shilpi madam. So we'll Thank you, arrange the sir. session again, and thank you to Dipan. Okay, so Dipan, I think we can close the session now, and Okay. we'll have a further discussion with sir and Ashish sir also. Okay. With Praveen sir and Ashish sir. Ashish sir is now in doctor's chamber actually. So Okay, he okay. pinged me and he said that okay sir, we will have a over phone discussions on tomorrow. Okay, okay. Okay, thank you Okay, so much. students, so we are closing the session. So Always we'll upload stay this. safe, use mask We'll and upload. use sanitizer. When So you we are will going upload outside. this session. We will upload the sessions in the YouTube channel and we'll share the link. Okay. Okay. Thank you so much. Bye bye, all of you. Bye bye everyone.